अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं आपके लिए आज वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 14 लेके आ गया हूं। आज की वीडियो में हमने देखना है फ्लेक्स बॉक्स। जी हाँ, आज की वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स को देखेंगे क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर फ्लेक्स बॉक्स, इससे आपको CSS बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगी। आपने पहले पोजीशंस वगैरह पढ़ा था, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, बॉक्स मॉडल के बारे में बता दिया है, फिर मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है। अब ये हमारी वीडियो है अपनी फ्लेक्स बॉक्स पे। और फ्लेक्स बॉक्स से आप अपने ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बहुत ही ईजीली और बहुत ही फास्टर बना सकते हो। यानी कि आप रिस्पॉन्सिवनेस का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल के अंदर भी ओपन होगी, वेब पेज के अंदर भी ओपन होगी। आज के टाइम में रिस्पॉन्सिवनेस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में भी ओपन है, क्योंकि आपको पता है कि लैपटॉप से ज़्यादा आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ़ोन में ओपन नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसलिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप किसकी मदद से बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। आप अपने बॉक्सेस को, आप अपनी लेआउट्स को बहुत ही ईजिली अरेंज कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है पूरी, कुछ इसके ऐप रे यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऐप रे, पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम अपने आईडी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज़, ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई W3 स्कूल। इसके अंदर इन्होंने फ्लेक्स बॉक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो CSS फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स, आप फ्लेक्स से ही आपको पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल, यानी कि ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। जितनी विड्थ होगी उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पे दिया गया CSS फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल, ठीक है। ब्लॉक फॉर सेक्शन इन वेब पेज, इन लाइन फॉर टेक्स्ट, यानी कि ये कुछ चीज़ें दी गई, ये आप पढ़ लेना। ये यहाँ पे ब्राउज़र की सपोर्ट दी गई है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स एलिमेंट। अब ये देखो हमारे पास ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया ये हमारा एक डिव है, यानी कि हमने एक कंटेनर बनाया है। उसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, 1 2 3। तो ये देखो हम जब इस तरह बनाते हैं तो हमारा जो डिव होता है वो हमारा पास ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो हमेशा यानी कि फुल विड्थ ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ना अपनी आईडी के अंदर एक यहाँ से बनाया हुआ है, ये देखो एक मैंने डिव बनाया मेन, और उसके अंदर मैंने 4 कंटेनर बनाए हैं। तो अगर मैं इसको आपका रिजल्ट दिखाऊँ ना, तो ये देखो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरह आए, यानी कि ये बॉक्सेस बन के आए। तो ये किस तरह आएगा, मैं यहाँ पे अगर जाके इसको, चलो मैं अगर इसको विड्थ भी हाइट दे देता हूँ थोड़ी बहुत, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 20 पिक्सल की, हाइट 20 पिक्सल, ठीक है। इसको मैंने हाइट दी है 20 पिक्सल की। तो ये देखना, ये हाइट अपनी 20 पिक्सल की ले लेगा, ज़्यादा इसको देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन ये अभी भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हमारी आगे विड्थ कवर हो रही है और जो हमारा न्यू एलिमेंट है वो नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। वैसे तो हमने वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उससे आप भी ये काम कर सकते हो कि इसकी आप पोजीशन को एब्सोल्यूट वगैरह करके आप इसको काम कर सकते हो। लेकिन हम अभी यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स का। तो आप इसको फ्लेक्स बॉक्स किस तरह बना सकते हो, आपने ना जो ये मेन कंटेनर है, आपने इसकी डिस्प्ले कर देनी है फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले आप जैसे इसकी फ्लेक्स करोगे ना, तो ये आपके पास अब फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। आप किस, ये देखो आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका फ्लेक्स बॉक्स बन गया। अब ये इसलिए छोटा छोटा आ रहा है, इसकी मैंने विड्थ और हाइट सेट नहीं की हुई। इसकी विड्थ और हाइट को मैं सेट कर देता हूँ 50-50 कर देता हूँ, हाइट और विड्थ, ताकि हमारे पास ये बॉक्स की शेप में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास बॉक्स की शेप में आ गया। अब मैंने इसको पैडिंग और मार्जिन भी दे लेता हूँ ताकि हमारे पास ये प्रॉपर बॉक्स बन जाए। इसको मैं दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ ताकि हमें बाहर से स्पेस मिल जाए। मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास ये बॉक्स बन गया, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। अब हमारे पास ये जो रेड रेड आ रहा है ना, ये हमारे पास मेन कंटेनर है। जैसे कि हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये जो ब्लू वाला है ना, ये हमारे पास मेन कंटेनर है। हमने कभी भी किसी भी चीज़ को फ्लेक्स बॉक्स बनाना हो ना, तो हमारा जो मेन कंटेनर होता है ना, उसको हम उसकी डिस्प्ले को जैसे ही फ्लेक्स करते हैं वो हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है। अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट चलता है चाइल्ड एंड पेरेंट का। अब ये जो हमारे पास ये ग्रीन कंटेनर है ना, ये हमारे पास है पेरेंट,
और उसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स रख रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो हमने जो पेरेंट है उसको आपने इसको बना लेना फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, जो उसके अंदर एलिमेंट्स है ना वो उसके यानी कि चाइल्ड कहलाएंगे। अब हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि डिबली है, उसको हमने फ्लेक्स बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होता है CSS फ्लेक्स कंटेनर। अभी हमने सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स को देखा है, अब हम देखते हैं फ्लेक्स कंटेनर। जो हमारे पास ब्लू बॉक्स आ रहा था ना वो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है। उसके बाद ये देखो हमारे पास नेक्स्ट ऐप रहा, यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, कहाँ गया ये नीचे फ्लेक्स आइटम। अब ये जो 1 2 3 बॉक्स हमने उसके अंदर बनाया ना जो उसके चाइल्ड्स हैं वो फ्लेक्स आइटम्स है, यानी कि जो हमारे पास पेरेंट है वो फ्लेक्स कंटेनर होगा और जो हमारे पास आइटम्स हो गए ना वो उसके चाइल्ड्स हो गए। ठीक है, अब ये देखो पेरेंट एलिमेंट कंटेनर। अब आपने किस तरह बनाया ना, आपने जो पेरेंट एलिमेंट होगा ना आपने उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देने जैसे कि मैंने किया है। अब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है अपनी फ्लेक्स कंटेनर की। जो हमारे पास ये ब्लू कंटेनर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है कि आप अपनी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज़ एक दे दूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर इसको कॉलम कर दूँ, ठीक है इसको मैं कॉलम कर देता हूँ, तो ये देखो हमारे पास कॉलम की शेप में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम फ्लेक्स करते हैं ना डिस्प्ले को तो वो हमारी रो बन जाती है, लेकिन हम जब उसको कॉलम करेंगे ना फ्लेक्स डायरेक्शन को वो हमारे पास कॉलम की शेप में आ जाता है। इसके बाद होता है हमारे पास कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स ये करेगा कि हमारे जितनी भी कॉलम होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो 1 है वो एंड में चला जाएगा, जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह यहाँ पे अगर रो करोगे तो यहाँ पे ये रो के शेप में चला जाएगा। इसको मैं रो कर देता हूँ, ठीक है ये रो चला गया। और जैसे कॉलम रिवर्स था वैसे हमारे पास रो रिवर्स भी है, हमारी पूरी की पूरी रो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, हमारी पूरी की पूरी रो उस साइड में चली गई और उसके जो अंदर चाइल्ड्स थे ना वो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी फ्लेक्स डायरेक्शन। अब है पड़ा हमारे पास नेक्स्ट फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ्लेक्स रैप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जाके जब मैं करूँगा ना तो हमारे पास ये देखो नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। अगर मैं इसको नो रैप ही कर दूँ ना उसके बाद यहाँ पे जाके इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा करके ना ये देखो इसको मैं आपको छोटा करके दिखा रहा हूँ, तो हमारे पास ये ज़रा छोटा हो गया। इसका मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैं विड्थ और हाइट बढ़ा देता हूँ कंटेनर्स की, इसको मैं 90 कर देता हूँ और इसको भी मैं 90 कर देता हूँ और ये मार्जिन मैं कम करता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ मार्जिन। ठीक है, अब ये देखो बॉक्स थोड़े से बड़े हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो अब मैं इसको जब बड़ा कर रहा हूँ ना तो ये हमारे वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। जब मैं इसको और छोटा करता हूँ तो बॉक्स की विड्थ कम होगी क्योंकि अभी ये और छोटा नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ से जाके इंस्पेक्ट में जाके आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है इसकी मैं ये डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। अब ये देखो अब इसको मैं यहाँ से जब कर रहा हूँ तो ये देखो जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना तो ये देखो इसका जो विड्थ है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली कम हो रही है। जब ये कंटेनर फुल साइज़ के थे ना, यानी कि हमारा जो मेन कंटेनर है चाइल्ड पेरेंट वाला, वो जब उसके अंदर स्पेस थी तो उसको मैंने जितनी विड्थ दी हुई थी उतनी रख रहा था, लेकिन जब हम छोटा करते जा रहे हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली छोटा होता जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिवनेस यही होती है कि हमारी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है नो रैप। अगर मैं इसको कर दूँ रैप तो फिर देखना क्या होता है हमारे पास। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखना, अब ये जैसी इसकी विड्थ ख़त्म होगी ना फिर देखना क्या होता। रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ तो ये देखो हमारे पास वो नीचे चला गया, यानी कि हमारी जो हमने विड्थ दी हुई है ना बाय डिफ़ॉल्ट हम जितनी भी उसको डिफ़ाइन कर देंगे वो उतनी की उतनी रहेगी, वो उस विड्थ को कम नहीं करेगा। जैसे ही हमारे पास विड्थ कम होगी ना मेन कंटेनर की वो उसको नीचे भेजता रहेगा। ये देखो जैसे इसकी कम होगी इसको नीचे भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, एंड में आ गए, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, हमारे एक लाइन में आ गए। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी वेबसाइट होती है जो उसमें कई यानी कई सेक्शन होते हैं वो आपके पास रो में आ रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल में वो आपके पास कॉलम में आ रहे होते हैं। तो वो इसी तरह होता है कि आप उसकी वो फ्लेक्स रैप को रैप कर देते हो।
अगर आप इसको रैप रिवर्स करोगे तो ये उल्ट हो जाएगा, जैसे आपको मैंने कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स के बारे में बताया था ना, ये उस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेक्स फ्लो। अब फ्लेक्स फ्लो क्या करता है, आप इस पर जाकर क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये बता रहा है कि फ्लेक्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बोथ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। यानी कि ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें आप दो चीज़ें इकट्ठी दे सकते हो। आप ये जैसे आप दोगे ना फ्लेक्स फ्लो, आप उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी दोगे रो और सेकंड दोगे रैप। आप इसकी जगह पे दे सकते हो रो रिवर्स, वहाँ पे दे सकते हो रैप या नो रैप या फिर रैप रिवर्स। यानी कि आप एक ही प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। उसके बाद है पूरा जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अब ये जस्टिफाई कंटेंट है अलाइन करने के लिए, आपके जो आइटम्स है उसको अलाइन करने के लिए, किसमें, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, को मैंने सेंटर कर दिया तो ये देखना आपके बॉक्स सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ गए। इसको मैं अगर कर दूँ राइट तो ये राइट में चले जाएंगे, इसको मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट में आ जाएगी। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। अब स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में क्या फ़र्क होता है, स्पेस बिटवीन होता है कि दो जो एलिमेंट है उनके दरमियान में स्पेस आए। स्पेस अराउंड का मतलब है कि चारों साइडों पे बराबर की स्पेस आए। अगर मैं इसको कर दूं स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर देता हूँ पहले, तो ये देखो हमारे पास ये स्पेस आई, उसके बाद इधर भी इतनी स्पेस है। अब ये इसमें दरमियान में स्पेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी ये लेफ्ट वाली स्पेस इसके साथ मिल रही है, इसलिए स्पेस ज़्यादा हो रही है, यानी कि चारों साइडों पे बराबर स्पेस आएगी। और अगर मैं कर दूं स्पेस बिटवीन अराउंड की जगह पे, ठीक है, अब ये देखो स्पेस सिर्फ दरमियान में आई है, लेफ्ट और राइट वाली साइड पे स्पेस नहीं आई, जो दरमियान में स्पेस होगी ना सिर्फ वही आएगी। तो ये फ़र्क है स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में। नेक्स्ट हमारे पास है पूरा जस्टिफाई कंटेंट। अब ये फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, ये वही चीज़ है स्टार्ट और एंड वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे है पर अलाइन आइटम। अलाइन आइटम ये है कि आपने उसको वर्टिकली अलाइन करना है। पहले हम उसको एक्स एक्सिस में अलाइन कर रहे थे, अब आप उसको चाहते हैं कि वाई एक्सिस में, यानी कि पहले हम उसको रो में अलाइन कर रहे थे कि हमारे रो स्टार्ट में आए, यानी कि एंड में आए या फिर सेंटर में आए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कॉलम में आपके पास अलाइन में हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, अलाइन आइटम। इसके लिए मुझे ये जो मेन कंटेनर है ना, इसको कोई ना कोई विड्थ हाइट देनी पड़ेगी, विड्थ नहीं, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल की। ठीक है, इसको मैंने 500 पिक्सल की हाइट दी है तो इसकी हाइट देखना अब ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये अब हाइट ज़्यादा होगी। अब हमने जो जस्टिफाई कंटेंट लगाया हुआ तो उससे तो ये इस तरह, यानी कि ऊपर से हम उसको एक्स एक्सिस में अलाइन करवा रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस में भी अलाइन कर सकूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म करके सेंटर कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में सेंटर में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाई एक्सिस में भी सेंटर में जाए, तो अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो आप किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्ली सेंटर में करना चाहते हैं ना, तो आप उसकी एक्स एक्सिस को भी एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से उसको सेंटर में कर सकते हो। आप क्या यूज़ करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, तो वो आपको प्रॉपर्ली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सेंटर में मिल जाएगा। ठीक हो गया, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ है अपनी, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड फ्लेक्स सेंटर, फिर स्पेस इवनली स्पेस बिटवीन, यही सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड बेस लाइन। बेस लाइन ये है कि जो उसकी बेस होगी, बेस क्या होता है, बिल्कुल सेंटर, सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। लाइन प्रॉपर्टी का ये देखो बताया हुआ है, स्पेस बिटवीन, यानी कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्स रैप भी यूज़ किया हुआ है, साथ अलाइन कंटेंट भी यूज़ किया हुआ है। अब ये स्ट्रेच वाला क्या है, स्ट्रेच वाला ये होता है कि मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ स्ट्रेच क्या होता है। आप ये जो इसका W3 स्कूल का एडिटर भी यूज़ करके अपना काम ले सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रेच क्या होता है कि जितनी भी
तो हमारे पास कंटेनर की जो मेन कंटेनर है पेरेंट, उसकी हाइट है ना, वो जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना उसके अंदर, उसको बराबर की हाइट देगा, उसको स्ट्रेच कर देगा। यानी किसी चीज़ को खींचना होता है, स्ट्रेच का मतलब खींचना, तो ये उसको ऐसा करके खींच देता है। तो ये अब है अपना स्ट्रेच। अब ये देखो यहाँ पे एक टिप दी गई है, परफेक्ट सेंटरिंग। आपने किसी भी कंटेंट को, किसी भी यानी कि एलिमेंट को सेंटर में करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी यहाँ पर बता रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम प्रॉपर्टी टू सेंटर एंड द फ्लेक्स आइटम विल बी परफेक्टली सेंटर। यानी कि आपका जो फ्लेक्स आइटम होगा वो परफेक्टली सेंटर आ जाएगा अगर आप उसकी जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम को सेंटर कर दोगे। तो ये आपका CSS फ्लेक्स प्रो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ तो कवर हो गई है। आप ये W3 स्कूल वाली वेबसाइट पे आ जाना, यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे इसके आगे ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप यहाँ से आगे इसको ट्राई भी कर सकते हो, और अगर आप भूल जाते हो तो आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पर CSS फ्लेक्स आइटम्स। अब फ्लेक्स आइटम्स को हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे थे मेन कंटेनर पे, पेरेंट वाले जो कंटेनर है ना उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे थे। अब ये जो नेक्स्ट ऐप है ये हम अप्लाई करेंगे चाइल्ड पे, यानी कि जो हमारे पास ये कंटेनर है ना, कंटेनर मतलब 1 2 3 4, इस पर हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे। यानी कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला कंटेनर ऊपर जाए, जो सेकंड वाला है ना वो सिर्फ सेंटर हो, बाकी कोई सेंटर ना हो। तो इसे मैं सेपरेटली भी इसकी आईडी को टारगेट करके इसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने कोड में इनको आईडी भी दी हुई है। ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इनको मैंने एक क्लास दी कंटेनर, और यहाँ से मैंने इनको आईडी भी दी हुई ताकि मैं इनको सेपरेटली टारगेट भी कर सकूँ। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसका ओपन हो गया है। अब ये देखो यहाँ पे दिया गया ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिक, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ वही करेगा कि उसको अलाइन कर देगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे दिया गया ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, ये इसका ऑर्डर डिफाइन करता है, यानी कि जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा ना वो आइटम एंड में चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कोई भी आइटम होगा ना उसका ऑर्डर 0 होता है। तो अगर मैं ये देखो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Starbox2, हैश से टारगेट करूँगा मैं अपनी आईडी को, box2 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, और इसका मैं कर देता हूँ ऑर्डर 2 कर देता हूँ इसका मैं ऑर्डर। तो ये देखना हमारा ये जो 2 वाला कंटेनर है ना ये बिल्कुल एंड में चला गया, क्योंकि ये इनके ऑर्डर इस टाइम है अपने 0, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो ज़्यादा किसका हुआ, 2 वाले का, क्योंकि उसको मैंने 2 कर दिया है तो वो एंड में चला गया। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स 1 का ऑर्डर मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, अगर मैं बॉक्स 1 का ऑर्डर, तो अब बॉक्स 1 एंड में चला जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो बॉक्स 1 एंड में चला गया है। उसके बाद ही इसका ऑर्डर 2 था, ये यहाँ पे आ गया, फिर इसका दोनों का 0 था। तो यानी कि जिस तरतीब से आपने ऑर्डर दिया होगा ना उस तरतीब से आपका एलिमेंट्स उसमें आइटम्स अलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि सबसे पहले आएगा जिसका ऑर्डर सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट जैसे ऑर्डर में होता जाएगा वो उस तरतीब में आता जाएगा। तो ये तो हमारे पास था ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपना फ्लेक्स ग्रो। अब फ्लेक्स ग्रो क्या है अपना, यानी कि इसमें भी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। यानी कि जैसे हमने ऑर्डर में वैल्यू डिफाइन की इतना इंट वैल्यू देते हैं, इंटीजर देते हैं, इसमें भी हम इंट वैल्यू देंगे। जिसका फ्लेक्स ग्रो सबसे ज़्यादा होगा ना वो सबसे ज़्यादा विड्थ लेगा, यानी ग्रो का मतलब बढ़ना। और इसके बाद हमारे पास है अपना फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक का मतलब सुकड़ना, आपको नाम से पता चल रहा है, ग्रो का मतलब बढ़ना, श्रिंक का मतलब सुकड़ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम ग्रो को देख लेते हैं। जिसका फ्लेक्स ग्रो सबसे ज़्यादा होगा ना वो सबसे ज़्यादा विड्थ लेगा अपनी, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ऑर्डर वाले को मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, और अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स 2 का फ्लेक्स ग्रो मैं इसका कर देता हूँ 3, ठीक है। इसका मैंने फ्लेक्स ग्रो 3 कर दिया है। तो ये देखो इसने सबसे ज़्यादा अपनी विड्थ ले ली है। विड्थ तो डिफाइन इतनी हुई पड़ी थी, ठीक है। ये जो चारों की विड्थ मैंने बराबर डिफाइन की थी, लेकिन इसका मैंने फ्लेक्स ग्रो ज़्यादा कर दिया, इसलिए इसने ज़्यादा विड्थ ले ली है। अगर मैं ये जो है अपना बॉक्स नंबर 1 इसका मैं अगर फ्लेक्स ग्रो 2 कर देता हूँ तो ये देखो इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ेगी अपने फ्लेक्स ग्रो हिसाब से। सबसे ज़्यादा फ्लेक्स ग्रो इसका 2 वाले का है,
तो इसलिए इसकी विड्थ ज़्यादा है, उसके बाद इसकी विड्थ कम है। इन दोनों के 0 0 थे तो ये इसलिए बराबर है पूरे। तो ये है पर फ्लेक्स ग्रो। अगर मैं इनकी ये साइज़ कम करूँ तो यहाँ पे देखना, ठीक है, इन दोनों को ज़रा देखना, अपनी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते जाएगी, ठीक है। अब ये देखो इस टाइम ये जो 1 वाला है इसकी विड्थ कम है, इसकी ज़्यादा है, इन दोनों की सबसे कम है। तो हम जिसका फ्लेक्स ग्रो सबसे ज़्यादा होगा ना उसकी विड्थ हमेशा ज़्यादा रहेगी, चाहे हम स्क्रीन को जितना मर्जी छोटा कर दें। तो ये है पूरा हमारे पास फ्लेक्स ग्रो। और फ्लेक्स श्रिंक है पूरा कि जिसका फ्लेक्स श्रिंक सबसे ज़्यादा होगा ना उसकी विड्थ सबसे कम होगी, ठीक है। उल्टा है पर ये दोनों चीज़ें। अगर मैं इसका फ्लेक्स श्रिंक कर दूँ 3 और इसका मैं फ्लेक्स श्रिंक कर दूँ 2, ठीक है, वही वैल्यूज़ मैंने दी है जो पहले मैंने ग्रो में दी हुई थी, ठीक है। इसका मैंने फ्लेक्स श्रिंक 2 कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये फ़र्क कब पड़ेगा जब मैं इसकी विड्थ कम करूँगा। यहाँ से नहीं करता, इसको मैं इंस्पेक्ट से करता हूँ ज़रा, वहाँ से सही पे चलेगा आपको, ठीक है। अब ये देखो इसकी मैं विड्थ कम करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने 1 और 2 पे अप्लाई की हुई चीज़ें। तो ये देखो ये हमारे छोटे होना अभी शुरू नहीं हुए, यानी कि थोड़े छोटे हो रहे हैं। ये देखो 2 वाला बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, उसके बाद 1 वाला उससे कम है, लेकिन इनसे बहुत कम है, यानी कि इससे कम है पूरा और इससे भी कम है पूरा। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी फ्लेक्स श्रिंक 0 0, इसलिए इनकी विड्थ अभी ज़्यादा है, इन दोनों की कम हो गई है। इसको मैं और छोटा करता जाऊँगा तो 1 और 2 वाला देखो ज़्यादा स्पीड में छोटे हो रहे हैं, जबकि ये अभी बड़े हैं अपने। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी फ्लेक्स श्रिंक लगा दी है। फ्लेक्स श्रिंक का मतलब कि जो छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा इसका फ्लेक्स श्रिंक सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा अपनी विड्थ को श्रिंक कर लेगा, यानी कि अब सुकर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये फ्लेक्स श्रिंक भी हो गया। फ्लेक्स बेसिक। फ्लेक्स बेसिक क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। अब फ्लेक्स बेसिक ये होता है कि आपने इसको कोई ना कोई एक वैल्यू दे देनी है, यानी कि फ्लेक्स बेसिक हमारे पास पिक्सल में वैल्यू लेता है। आप इसको कोई ना कोई वैल्यू दे दोगे, विड्थ दे दोगे, यानी कि ये हमारे पास है विड्थ, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास विड्थ इतनी रहेगी। उसके बाद जो हमने उसको विड्थ दी हुई है ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने उसको वहाँ पे कितनी दी है कंटेनर को 90 पिक्सल दी हुई है, तो ये 90 पिक्सल भी रहेगी। मैं यहाँ पे अगर बॉक्स 1 की विड्थ कर देता हूँ, फ्लेक्स बेसिक मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये अप्लाई ना हो अभी। तो अब देखना फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। ये देखो हमारे पास विड्थ आ गई है 200 पिक्सल, ठीक है। जो हमने फ्लेक्स बेसिक दिया होता है ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाता है, जो बाकी विड्थ होती है वो अप्लाई नहीं होती। वो कब अप्लाई होगी, जब मैं इसका साइज़ कम करूँगा। देखो इसका मैं साइज़ अब कम करने लगा हूँ, ठीक है। इसको मैंने साइज़ फुल कर दिया, अब मैं इसका साइज़ कम करता हूँ। तो ये देखो हमारे साइज़ कम होना शुरू हो गए। हमारे ये जो कंटेनर है ना इनका साइज़ भी कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको फुल साइज़ इसका कम कर दूँगा, इसकी विड्थ पूरी कम कर देता हूँ। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे ख्याल से रिफ़्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये देखो इसको मैंने कर दिया, इसकी जो विड्थ है बड़ी वो फिर भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके हमने यहाँ से विड्थ दी हुई है। यहाँ पे कितनी विड्थ दी हुई है, ये 90 पिक्सल। तो बॉक्स 1 जो है उसको मैंने जो फ्लेक्स बेसिक दिया हुआ ना 200 पिक्सल, वो अप्लाई होगा, उस हिसाब से वो अपनी वो विड्थ को एडजस्ट करेगा। वैसे जो अपने असल प्रॉपर्टी दी होती है ना, असल विड्थ जो मैंने यहाँ पे दी हुई है 90 पिक्सल, उसको वो अप्लाई नहीं करेगा। तो ये हमारे पास है पर फ्लेक्स बेसिक कि आप उसको कोई ना कोई एक वैल्यू दे देता हूँ। अगर ये वही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दी गई है, ये भी आप देख लेना। अब है पर अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब, सेल्फ का मतलब जैसे आपको पता है कि खुद अपना आप, अलाइन का मतलब अलाइन कर देना। जैसे हम वहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का यूज़ कर रहे थे, सेम टू सेम वही है। अलाइन सेल्फ का मतलब क्या होगा कि खुद को अलाइन करना। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके अलाइन सेल्फ को कर देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम नहीं अलाइन सेल्फ, इसको मैंने सेंटर कर दिया। तो ये देखना ये सेंटर में चला जाएगा। इसका ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी ख़त्म करनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम वाली सेंटर वाली प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता हूँ ताकि बाकी ऊपर चले जाए, ठीक है। ये देखो बाकी अपने असल जगह पे आ गए, जो उनकी जगह थी। ये हमारे पास सेंटर में चला गया है, किस में, वाई एक्सिस में।
तो अलाइन सेल्फ का यही मतलब होता है सेंटर करना, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक आइटम को। बाकी इसके अंदर सारी आप प्रॉपर्टीज़ वही यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, और उसके बाद स्पेस बिटवीन। इसमें स्पेस बिटवीन वगैरह तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है, आपका एक आइटम के लिए है। ये आपके पास यहाँ पे अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स, ये हमने सारी देख ली है, ऑर्डर भी देख लिया, शनिक भी देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है पूरा, जो कि हमने आज पढ़ लिया। आगे यहाँ पे दिया गया है CSS फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसे मीडिया क्यूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे कि हम CSS फ्लेक्स बॉक्स से अपने पेज को किस तरह रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसलिए मैंने वीडियो को आपको फुल एक्सप्लेन करके दिखाया है। ये आप W3 स्कूल वेबसाइट है, आप इसको भी ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट दिया गया है ट्यूटोरियल के साथ, आप उसको चेक कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको जाके पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ID भी दी गई है ऑनलाइन, आप उसको जाकर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप यहाँ भी अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन VS कोड का फ़ायदा ये है कि आपके पास सजेशंस बहुत ज़्यादा आती है, आपको कोड लिखना बहुत कम पड़ता है, सजेशन आती है, आप एंटर करते हो, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। तो VS कोड तो बेस्ट है पड़ा। लेकिन अगर आपके पास इशू है पड़ा, आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है पड़ा, मोबाइल पर करना चाहते हो तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।